चलिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम आज अपने पेपर सेट को देख लेते हैं। और पेपर सेट को देखने से पहले ये कुछ बच्चों के नाम हैं, देख लीजिए आज हम कौन सा वाला पेपर सेट करने जा रहे हैं। पेपर सेट करने जा रहे हैं हम 33। और ये सीरीज़ चल रही है एसएससी एमटीएस की। जिन बच्चों का भैया पेपर आ गया, ध्यान रखिए 30 सितंबर से आपके पेपर हैं। और पर डे आपको पेपर सेट दिया जा रहा है। आप रोज़ाना जस्ट 20 मिनट्स निकालिए और मेरे साथ में उस पेपर सेट का एक रिवीजन करते जाइए। देखिए, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपने कमेंट्स में अपने नाम बताए हैं मेरे को, जिन्होंने कमेंट्स में अपने मार्क्स बताए हैं मेरे को, तो उनके कुछ लिस्टिंग नाम मेरे पास में है। देखिए, शालू और पूजा, बेटा इन दोनों बच्चों के एवरेज मार्क्स करीब 14 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं या 19 आ रहे हैं, तो ये एवरेज स्टूडेंट है। मेहनत करे बेटा। पीके द रॉक स्टार अगेन 15 नियर बने हैं। खगेश के भैया हर बार 22 प्लस रहते हैं यहाँ पर। बिजनेस क्लास के भी अगेन 22 प्लस रहते हैं, तो ये दोनों बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ट्रेंड वाइज 19 समथिंग मार्क्स आ रहे हैं इनके। नीतू कुमारी, बेटा नीतू कुमारी इकट्ठा एक साथ में पूरा ओवरव्यू बताया करें, हर क्वेश्चन का ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए फिर 22 का ऑप्शन 3, ऐसा करके नहीं बेटा। आप पूरा ओवरव्यू बता दिया करें कि टोटल कितना आया 25 में से सर मेरे जो हैं, कि सर मेरे अभी 18 मार्क्स बन रहे हैं 25 में से, तो वो आप एक बारी में बता दिया करें। ठीक है। विकास गुप्ता अगेन डूइंग वेल, ये अच्छा कर रहे हैं, 20 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। एक किंग करके भी कोई बंदा जुड़ा है, तो ये भी 19 समथिंग मार्क्स आ रहे हैं। दिवाकर भी मेहनत कर रहे हैं। और मोहम्मद करके एक नया बंदा जुड़ा हुआ है, तो इसके 15 या 17 प्लस जा रहे हैं मार्क्स। अभी एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये नियरेस्ट अबाउट बाउंड्री बताई है। बेटा, जिन बच्चों ने अपने मार्क्स बताए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और जिन लोगों के नंबर कम आ रहे हैं, 15 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो डोंट बी सो नर्वस। आप कंटिन्यू बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ये ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस है। मार्क्स बढ़ना क्या एक प्रैक्टिस है, वो धीरे धीरे करके आ जाता है। तो चलिए, मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ हमारे पास में? सिनोनिम आपको बताना है। पहला वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में रुकावट पैदा करना, यानी हर्डल। क्या होता है? हर्डल। अनक्लॉक का मतलब क्या होता है? किसी को मुक्त कर देना, यानी कि कोई रास्ता ओपन कर देना, है ना, अवरुद्ध को खत्म कर देना, रुकावट को बंद कर देना। कर्व का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दबाना, है ना, किसी चीज़ को कम करना, डिक्रीज करना किसी चीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट है रिप्लेस। तो रिप्लेस का मतलब सभी को मालूम है क्या होता है? एक्सचेंज होता है, अदला बदली। और रिलीज का मतलब क्या होता है? किसी को फ्री छोड़ देना, मुक्त कर देना। आपको बताना है सिनोनिम। सिनोनिम के अंदर क्या आ जाएगा? अगर कोई चीज़ हर्डल है, तो यानी कि किसी चीज़ को दबाव किया जा रहा है, किसी चीज़ को बढ़ने से रोका जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है? दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिलेटेड विद सिनोनिम्स। हियर वी हैव वर्ड इसेंट्रिक। तो इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है पहले समझिए। इसेंट्रिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सनकी हो। ऐसा व्यक्ति कैसा? जो सनकी टाइप का हो, जो अजीब टाइप का हो, यानी ऑड दिखता हो, थोड़ा अलग दिखाई देता हो। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ महंगी होती है। एलिगेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, है ना, गुड हो, है ना, गुडली कह सकते हैं। लेविश का मतलब क्या होता है? लेविश का मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो, एक्सपेंसिव। और बिजार का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से अलग दिखाई दे, यानी कि और दिखाई दे। सो हमको बताना है सिनोनिम। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई शी वियर दिस ऑड आउटफिट। मैं नहीं जानता कि वो किस इस तरह के अजीब से ड्रेसेस क्यों पहनती है। ऑड का मतलब होता है अजीब। यहाँ पर ऑड का मतलब क्या निकल रहा है? एसेंट्रिक का मतलब क्या निकल रहा है? अजीब निकल रहा है यहाँ पे। क्लियर? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 3 क्या बोल रहा है? आपको एंटोनिम बताना है। क्या बताना है बेटा? एंटोनिम बताना है। एंड्योर वर्ड दिया गया है। कौन सा वर्ड दिया गया है? एंड्योर। एंड्योर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, किसी को बियर करना। ठीक है। ही लर्न टू इंड्योर हंगर एंड कोल्ड। उसने सीखा कि भूख को और सर्दी को कैसे बर्दाश्त किया जाता है। तो पहला देखिए, परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को लगातार कोशिश करते रहना। तो हम इसको बोल सकते हैं परजिवरेंस। क्या बोल सकते हैं? परजिव। क्या बोल सकते हैं इसको? परजिवर, यानी कि कंटिन्यू कोशिश करते रहना किसी चीज़ के लिए। रिकंसील का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का सॉल्यूशन हो, समाधान हो किसी समस्या का। रेसिस्ट का मतलब होता है किसी का विरोध करना, यानी प्रोटेस्ट करना। और सस्टेन का मतलब होता है कोई काम कंटिन्यू करते रहना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, बर्दाश्त करने के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? ऐसा कौन सा वर्ड है जो बर्दाश्त करने के लिए अपोजिट बताना है एक्चुअली?
बर्दाश्त करने का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रोटेस्ट करना यानी रेसिस्ट करना, किसी के खिलाफत होना। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। हियर द क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड विद एंटोनिम्स। सो ही कैरीज, वह ले जाते हैं, दैट सोरोज विद हिम नाउ, जस्ट अंडर द सरफेस, ऑलमोस्ट टेंजिबल। अब टेंजिबल का मतलब क्या होता है पहले समझिए। टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमको दिखाई देती हो, कॉर्पोरियल हो, जिनकी कोई बॉडी हो। क्या हो? बॉडी हो, यानी कि मूर्त हो, जिनकी कोई मूर्ति हो। तो टेंजिबल क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो दिखाई देती हैं। जैसे भगवान है, भगवान की मूर्ति अभी दिखाई दे रही है, टेंजिबल है। इसका उल्टा बताना है। एक्चुअल का मतलब तो सभी को मालूम है, कोई चीज़ वास्तविक हो, एक्चुअल वास्तविक। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार नहीं हो, निराकार। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसकी कोई मूर्ति नहीं हो, यानी कि अमूर्त हो, जो जिसकी कोई मूर्त ना हो, अमूर्त हो। अच्छा, डिटेक्टेबल का मतलब क्या होता है? डिस्कवरेबल, जिसको खोजा जाए, डिस्कवरेबल। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो, विशिष्ट हो। अभी हमको क्या चाहिए? टेंजिबल का अपोजिट चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? देखिए बेटा, मेरे साथ में करते जाइए। जैसे अभी ये स्क्रीन आई, अभी स्क्रीन को अभी ऑफ करिए, यानी पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन देता हूँ। मेरे साथ में करते जाएंगे तो हो भी जाएगा रिवीजन, नहीं तो ये होने से नहीं रहा बेटा, बैठे रहना, होता नहीं है फिर रिवीजन, फिर तो आलस आता है। टीचर के साथ में करते जाओगे तो हो भी जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है डीके। अब डीके का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का समाप्त होना, एक्सटिंक्ट होना। क्या होना? एक्सटिंक्ट होना, किसी चीज़ की समाप्ति होना। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? ये होती हैं परेशानियां, यानी व्यवधान, हर्डल, समस्याएं, प्रॉब्लम्स। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? डिसपार्ट, किसी चीज़ को क्या कर देना? अलग अलग हिस्सों में बांट देना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेस, किसी चीज़ की क्या हो रही हो? प्रोग्रेस हो रही हो। और स्पॉइलेज का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खराब कर देना, यानी वेस्ट कर देना, वेस्टर, बर्बाद। तो अभी हमको क्या करना है? आपको इसका एंटोनिम बताना है। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त होता हुआ, यानी समाप्त हो रहा है। तो आपको बताना है ऐसी चीज़ जिसकी ग्रोथ हो रही हो। किसकी ग्रोथ हो रही है? ऑप्शन नंबर थर्ड। कई सारी प्रजातियां हैं जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, डीके होती जा रही हैं। और ग्रोथ करने का मतलब क्या है? आगे की तरफ को बढ़ना। ठीक है, चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 किस तरह की कंडीशंस को बताएगा। 6 वाले में पूछा गया है, यहाँ पर ईडियम्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है बेटा? मुहावरे पूछा गया है। तो भैया तैयार रहें मुहावरों के लिए। भैया मेरा वीडियो लेक्चर भी डला हुआ है, कई सारे मुहावरे यानी कई सारे ईडियम एंड फ्रेजेस तो उसी वीडियो लेक्चर में से आ रहे हैं। तो लीड टू द नोज, किसी की नाक पकड़ के खींचना, यानी कि क्या हो जाएगा? टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, यानी कि क्या कर लेना? किसी पे काबू पाना। क्या हो जाएगा? काबू पाना, या कब्जे में करना, कंट्रोल में करना। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। 7 वाला भी ईडियम एंड फ्रेजेस पूछा गया है। प्ले विद फायर, आग से खेलना। आग से खेलना अच्छा काम होता है क्या? इसको क्या बोलेंगे? खतरा मोल लेना। क्या होगा? खतरा मोल लेना, यानी जोखिम का कार्य हो कोई। सो टू डू समथिंग रिस्की। ऑप्शन नंबर 4, कोई जोखिम का कार्य करना, ऐसा भी बोल सकते हैं, जोखिम भरा, या जोखिम भरा कार्य करना, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। नंबर 8 देखिए, 8 किस तरह की चीज़ों को बता रहा है। 8 में आपको स्पेलिंग एरर बतानी है, तो शुरू हो जाइए। द एंटी, एंटी तक तो ठीक है। टेररिस्ट यहाँ ठीक है, टेररिस्ट यहाँ भी ठीक है। ये टेररिस्ट, ये क्या है? टेररिस्ट, ये गलत हो गया। ये टेररिस्ट गलत हो गया। अब दो बचे। ऊपर स्क्वाड की स्पेलिंग गलत है, स्क्वाड की स्पेलिंग ये नहीं होती। तो थर्ड से फर्स्ट वाला भी गया। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर 2 में लगभग सारी स्पेलिंग है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 किस तरह के बता रहा है? 9 भी आपको स्पेलिंग एरर बता रहा है। असेंबली की स्पेलिंग बता दीजिए। फ्री हिट है बेटा, फ्री हिट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। असेंबली में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, क्या दिया हुआ है देखें। माई कंपनी बिलीव, सही है? क्यों भाई, सही है? बिलीव्स, ये कहना गलत हो जाएगा। हमको चाहिए यहाँ पे वर्ब। क्या चाहिए हमको? वर्ब चाहिए। ये हो गई वर्ब, यानी कि हमारे पास अभी ये क्या दिया? ये नाउन फॉर्मेशन दे दिया, हमको चाहिए वर्ब।
कंपनी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में आएगी वर्ब, नाउन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। चलिए, सेफ्टी मेजर्स मेक रिस्की एक्टिविटी लेस रिस्की। अगर हम किसी चीज़ को सुरक्षित से करते हैं तो कोई खतरनाक चीज़ भी हो तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। देखिए, इफ़ यू डिस्कस अबाउट द सेफ्टी मेजर इट इज कॉल्ड प्लूरल काउंटेबल नंबर, और प्लूरल काउंटेबल नंबर में कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आती है। मेक सिंगुलर वर्ब है, इसको आप प्लूरल वर्ब बनाओगे मेक, सो मेक विल बी प्लूरल वर्ब। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या करना है? 11 में बोला गया है इन हिज मेमोयर। मेमोयर का मतलब होता है एक याददाश्त, है ना, एक डायरी होती है जिसके अंदर हम पूरी याददाश्त लिखते हैं। एटनबर्ग सेड दैट लीजा वुड हैव बीन 11 इफ शी वाज विद अस टुडे। एटनबर्ग बोलते हैं कि लीजा 11 वर्ष की होती यदि वह हमारे साथ आज होती। तो भैया जब भी कोई आप कल्पना की बात करते हैं, इमेजिनेशन की बात करते हैं, तब आप किसका यूज़ करते हैं बेटा? वर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? वर का यूज़ करते हैं, और पास्ट टेंस की घटना आती है। तो देखो, इफ़ आ रहा है, वर आ रहा है, और यहाँ पे वुड हैव बीन आ रहा है। हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 4। बाकी क्यों नहीं होंगे? यहाँ विल आ रहा है इसलिए गलत हो गया है, पास्ट टेंस आना चाहिए। यहाँ शी के साथ वाज नहीं बेटा, अभी नहीं आएगा वाज, क्योंकि ये कैसी कंडीशन है, इसको बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी सिचुएशन। इमेजिनरी सिचुएशन में क्या होता है, कल्पना की बात होती है। और किसका यूज़ करते हैं? वर। अगर मेरे से छिप गया है, शायद इधर पे दिख रहा है, अब दिख रहा होगा वर, देखिए शायद मेरी बॉडी से छुप गया था, मैं थोड़ा मूव हो गया हूँ, अब देखिए ध्यान से। हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 किस तरह का कंटेंट है उसको देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग आर, अरे आर लगा हुआ प्लूरल वर्ब है, तो ये इसको भी प्लूरल बनाइए। ह्यूमन बीइंग नहीं, ह्यूमन बीइंग्स, तब हमारी सारी कंडीशन बिल्कुल सही आएगी, बीइंग्स करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। अब आगे देखिए क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में किस तरह का कंटेंट दिया गया भैया? ये कौन सा वाला चैप्टर का आया क्वेश्चन नंबर 14? ये प्रपोजिशन चैप्टर का आया। कौन से चैप्टर का आया है? प्रपोजिशन का। द ओशियन वेव्स स्वेल्ड एंड रीच डैश हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्किमिंग। देखिए, समुद्र की लहरें, समुद्र की लहरें अब इतनी ज़्यादा तेज हो गई कि उसके सिर के ऊपर से जा रही हैं। किसके ऊपर से जा रही हैं? सिर के ऊपर से जा रही हैं। तो कभी भी लेवल की बात की जाए, किसकी बात की जाए, जैसे ये दो चीज़ें हैं, ये अप लेवल है, ये डाउन लेवल है, बीच में लिमिट खींची हुई है। अगर आप ऊपर जाओगे तो बोलेंगे अबव, और अगर आप इस लिमिट से नीचे आओगे तो क्या बोलेंगे? बिलो। तो जो इसकी जो लहरें हैं वो व्यक्ति से कहाँ जा रही हैं? ऊपर जा रही हैं, तो अबव हेड हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा चैप्टर है? प्रेपोजिशन का चैप्टर है बेटा ये। चलिए, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। और 15 में क्या पूछा गया है? वाई शुड वी गिव अप एवरीथिंग, हमको क्यों हर चीज़ को छोड़ देना चाहिए? अच्छा, शुड के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ तो गिव्स दिया हुआ है, गलत है। यहाँ गेव दिया हुआ सेकंड फॉर्म, गलत है। गिवन दिया हुआ है, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर, नो इम्प्रूवमेंट, कोई गलती नहीं है। लेकिन हम लोगों ने गलती निकाल ली होगी, हम ठहरे एसएससी एग्ज़ाम वाले, हमारे दिमाग के अंदर पढ़ पढ़ के एरर लग गई हैं, और हम तो वही करेंगे जो एरर में दिया होगा। ठीक है, अगर बेटा आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, लग रहा है कि सर हमको पढ़ा रहे हैं जो हमारे पेपर में आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपका शेयर और सब्सक्राइब ही हमको मदद करते हैं, हमको हिम्मत देते हैं कि अगला वीडियो बनाया जाए। नहीं तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती वीडियो बनाने की, है ना। जब आपके लाइक्स आते हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है, तभी तो हमारी हिम्मत होगी करने की काम। जब आपको पसंद ही नहीं आएगा तो हम उस काम को क्यों करेंगे? देखिए, अगेन इमेजिनरी कंडीशन वाला सेंटेंस आ गया है। और बेटा मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, एसएससी के अंदर जितने भी इफ से सेंटेंस शुरू होते हैं वो सारे फॉर्मूलों को आप याद कर ले। मुश्किल से 8 फॉर्मूले हैं इफ वाले, 8 में से गारंटेड मैं लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं 101% कह रहा हूँ कि नेक्स्ट जो एसएससी आएगा, देखिए ऑनलाइन पे कोई टीचर इतनी बड़ी बात नहीं कहेगा, वो बचना चाहेगा, लेकिन मैं अपने आप को रिस्की कंडीशन में डालता हूँ। 101% इफ कंडीशन वाला ज़रूर 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 आएगा आपके पेपर के अंदर। तो प्लीज़ बेटा, इफ़ से बनने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, जो भी आपने कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़े हों, देखो कोई टीचर बुरा नहीं पढ़ाता, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। आपने जहाँ से भी पढ़ा उस डेटा को कलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इफ़ वाली कंडीशन वाले सेंटेंस तैयार कर लीजिए। अभी कौन सा आया है? इमेजिनरी कंडीशन का आया है।
इमेजनरी कंडीशन में क्या होती है, कल्पना की बात होती है। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होता, आई वुड हैव ट्रीटेड यू ऑल, मैं आप सबका इलाज करता, लेकिन मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं हूँ। तो अब देखिए, ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्टों में क्या आता है, वर का यूज़ किया जाता है। कब किया जाता है, जब इमेजनरी कंडीशन हो, ये ध्यान रखना। वैसे तो आई के साथ में वाज आएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है। और कहीं पे भी टीचर से पढ़ा हो तो उनसे भी ग्रामर के बारे में कंसल्ट कर लीजिएगा थोड़ा। सभी अच्छा ही पढ़ाते हैं भाई, हमारे हिसाब से तो गलत तो कोई नहीं पढ़ाता। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 किस तरह का कंटेंट है, 17 वाले में आपसे पूछा गया है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पूछ लिया गया है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन पूछ लिया, ठीक है। तो आप प्रोनाउन चैप्टर में से रिलेटिव प्रोनाउन को भी पढ़ लेंगे ध्यान से। आई एम सॉरी ऑफ विच माई मदर सेड, मैं सॉरी कहता हूँ जो मेरी माता जी ने कहा था। मेरी माता जी ने क्या कहा था, फॉर वट, ठीक है। वट आर यू आस्किंग, आप क्या पूछ रहे हैं। तो जब भी कभी मनोभाव वाली बात हो, कोई कहने या सुनने की बात हो, तो हमेशा वट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या पूछा गया है, दीज डेज जजिंग समवन इज ईजियर देन। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, 3-4 चैप्टर है, नहीं हो पा रहा आपसे, मत पढ़ो पूरी इंग्लिश। एक आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट करो, टेंसेस पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद में कंप्लीट करो डिग्री चैप्टर। ये 3 चैप्टर में से एसएससी एमटीएस 100% पूछ रहा है, आप बच नहीं सकते हो। कहाँ भागोगे भैया, एक वर्ब चैप्टर कंप्लीट कर लो। वर्ब में कौन सा वाला, एडवांस वर्ब वाला, यानी सिंटैक्स कंप्लीट कर लो। आ ही रहे हैं, गारंटेड क्वेश्चन आ रहे हैं यार, कर लो तैयार, अभी भी समय है। पर डे 2 चैप्टर भी करोगे तो भी हो जाएगा। एक दिन में आधा करोगे, 2 दिन में एक चैप्टर भी करोगे ना, तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए आपके। अब नहीं करना तो ये अलग बात है बेटा, अगर कुछ आलस करना है तो अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, ईजियर के साथ में कौन सा देन आता है, ये वाला देन आता है, ये वाला देन नहीं आता। इस देन का मतलब तो तब होता है या फिर होता है, फिर मैंने उसे फ़ोन किया, देन आई कॉल हिम, तो ये आएगा फिर। ये होगा देन, ये कंपैरिजन वाला होता है, छोटा या बड़ा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में क्या बताया गया, 19 में देख लेते हैं हम लोग। 19 में यंग साइंटिस्ट, अच्छा, हैव फ्रेश आइडियाज, दे आर एम्बिशियस एंड हाईली प्रोडक्टिव। दे आर एम्बिशियस एंड हाईली प्रोडक्टिव। यंग साइंटिस्ट, इसके साथ में हैव, हाँ तो ठीक है, सेमी कॉलन, फिर दे के बाद एम्बिशियस जो है हमारे पास में एडजेक्टिव है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। हाईली, हाईली प्रोडक्टिव, अच्छा ये एडवर्ब फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नो एरर बेटा, कोई एरर नहीं है इस गिवन सेंटेंस के अंदर, मैंने चेक कर लिया, मेरे हिसाब से इसमें कोई एरर नहीं है। अगर आपके हिसाब से कोई एरर आ रही है तो प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इसमें एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। ही सेड दैट द कोऑपरेटिव विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, वो उसने कहा कि जो कॉपरेटिव्स हैं वो हमारे कंपनी के अंदर लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, डैश और डैश पर इट्स यूजुअल ईयर रेट। देखिए, एज पर इट यूजुअल रेट, जैसी उसकी रेट थी उसके अनुसार ही वो लगातार कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। चलिए तो लास्ट सेशन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा मेरी बात सुनिए ध्यान से, कल आएगा सेट नंबर 34। आज कुछ बच्चों के हमने कमेंट्स में नाम बताए हैं, ठीक है। अब कल भी हम लोग कमेंट्स के अंदर, एक दो दिन, हर एक दिन छोड़कर मैं कमेंट्स के अंदर नाम देखता हूँ बच्चों को जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो उनके मैं नाम बताता हूँ। आप करते रहिए, बिल्कुल मत घबराइए। यहाँ किसी को पता तो चलता नहीं है यूट्यूब पर कि कौन बैठा है क्या बैठा है ना। आप लोगों को तो हमको पता नहीं है कौन स्टूडेंट क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसके मार्क्स से हमको पता चलता है। तो उसको शेयर करा करें प्लीज़ बेटा। स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ इज़ नॉट जस्ट द ऑफ द मेंटल प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर वो बोलता है डैश मेंटली और इमोशनली हेल्दी इज, अगर आप कैसा होना चाहते हैं, बीइंग, बीइंग मेंटली, अगर आप मेंटली और इमोशनली हेल्दी हैं, इज डैश देन बीइंग फ्री फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन देखिए, मोर आ गया ना। अब ध्यान रखें, आपके पास में एक कौन सा कॉलम होता है, आपने सुना है मच मोर, मैनी मोर नहीं, क्या होगा मच मोर, क्योंकि प्रॉब्लम की बात आ रही है, हेल्थ की बात आ रही है, अनकाउंटेबल वैल्यू है, अनकाउंटेबल वैल्यू के लिए मच का यूज़ किया जाता है। तो क्या हो जाएगा,
मच मोर देन बीइंग फ्री ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर साइकोलॉजी इशू। देखिए बोला गया है कि अगर आप किससे फ्री हैं, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, साइकोलॉजी से फ्री हैं, तो अब आप क्या हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी माइंडेड माने जाते हैं। नंबर 4 देखिए, डैश रादर देन, बोला क्या बोला जा रहा है, रादर देन द absence ऑफ द मेंटल इलनेस मेंटल हेल्थ डैश टू प्रेजेंस प्रेजेंट। देखिए नाइदर के साथ में देन नहीं आता, वेदर के साथ में देन नहीं आता, सूनर देन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। रादर देन, कभी भी किसी चीज़ में नेगेटिव बात की जाए, मेंटल इलनेस की बात की जा रही है, ठीक है, ऐसी स्थिति के अंदर माइनस वैल्यू है और नेगेटिव के लिए रादर का यूज़ करते हैं, ठीक है। टू प्रेजेंस भैया देख लो यहाँ पे, ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके साथ में टू आता है, नेम्स के साथ टू नहीं आता, रिजेंबल के साथ टू नहीं आता, मी के साथ टू नहीं आता, केवल एक ही वर्ड है रेफरेंस, रेफर्स के साथ में टू आता है। टू द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव कैरेक्टर एंड पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड द लाइफ। देखिए भैया दो तरह की चीज़ें हैं, अगर आप डिप्रेशन में रहोगे हमेशा तो वो क्या रहेगी, नेगेटिव, लेकिन इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक चाहिए। सर मेरे 14-15 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे नंबर कब बढ़ेंगे, आप कंटिन्यू टेस्ट दीजिए, और ये गारंटी है, पर डे टेस्ट या मेरे साथ मॉक टेस्ट लगाने पर आपका गारंटेड है कि 20+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही है बेटा, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें बेटा, बेस्ट ऑफ लक।